राधे राधे। श्री राजा रामचंद्र जी ने हंसने पर पाबंदी लगाई थी। क्या हुआ? जिस वक्त राम अयोध्या में आए रावण को मारने के बाद, तो एक सभा लगी थी, विशाल सभा, बड़ी सभा। उसमें एक आदमी हंस गया था जोर से, तो वो राम जी को याद आ गई पुरानी बात कि रावण जिस वक्त लड़ता था तो खामोखा हंसता था, तो बुरा लगता था उनको, समझे? तो वो बात याद आ गई उनको। तो उन्होंने उसी वक्त लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण लो, आज से मेरे राज्य में कोई हंसेगा नहीं, ये ऐलान करा। तो लक्ष्मण जी को आदेश दे दिया। लक्ष्मण जी ने उसी वक्त ढोल पिटवा दिया कि राज आदेश जारी किया गया है, कोई भी हंसेगा नहीं। अगर हंसेगा तो राज्य का द्रोही होगा, उसको दंड दिया जाएगा। जैसा ऐलान हो गया। अब जब ऐलान हो गया तो सबको पता लगा। अब सब जगह हल्ला मचने लगा कि भाई हंसने पे पाबंदी हो गई। तो अब 4-5 आदमी भी एक जगह इकट्ठे नहीं हुए, समस्या खड़ी हो गई। शादी ब्याह में परेशानी आने लगी, सब कर्मों में पाबंदी हो गई। कोई 4 आदमी इकट्ठे नहीं हो कहीं, क्योंकि कहीं न कोई गलती कर सकता है, इसलिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई। सारे लोगों में पता लग गया कि ऐसा आदेश हो चुका है, लोगों में भी समस्या खड़ी हो गई ना। तो इस तरह से सब जगह ये स्थिति हो गई। देवताओं को पता लगा तो देवता भी परेशान हो गए, और उनको देवताओं को जो भोग मिलता था हवन यज्ञ का, वो भी बंद हो गया। अब तो बहुत घबराहट हो गई, परेशान हो गए सब लोग। तो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आपको पता है क्या हो रहा है? बल्कि मुझको सब पता है, और मैं समझ रहा हूँ, आप लोग अब जाओ, मैं इसकी व्यवस्था नहीं करूँगा। तो देवताओं को उन्होंने वापस कर दिया, तो चले गए शायद। ब्रह्मा जी ने क्या काम किया कि वो अयोध्या के रास्ते में एक सूखा पीपल का वृक्ष था, उसमें जाके नहीं बैठ गए और जोर जोर से हंस रहे थे ब्रह्मा जी। कोई बात नहीं, वहां एक लकड़ी का बोझा ले जाने वाला आदमी वो भी जा रहा था। तो उसने देखा क्या पाबंदी है, फिर भी हंस कौन रहा है। वहां ऊंचा नीचा करके पेड़ में देखा तो कोई नजर ही नहीं पड़ा उसको, लेकिन वो उस वक्त चला गया, पेड़ हंसता रहा। अब जाके साहब वो जब अयोध्या के चौराहे पे गया तो वहां जाकर के उसने चौराहे पे लकड़ी का बोझ रखा, वहां संतरी खड़े हुआ था। जब उसको वो बात याद आ गई, जब वो हंस गया क्या लकड़ी का बोझा वाला। जब वो हंस गया तो सिपाही बोला, अरे क्या करता, मरवाएगा क्या हमको? जब साहब चुप लगा गो उनकी, समझिए कोई बात नहीं। अब साझी से ना वो 2-3 दिन बाद क्यों नहीं चौराहे का सिपाही वहां गया महाराज की सभा में, तो वहां जाके नहीं उसको लकड़ी वाले की बात याद आ गई, झट वो हंस गया। अब साहब हंस तो गया, लेकिन वहां से तुरंत निकला तो ये गलती होगी मुझसे, वो रुका ही नहीं। फिर वहां राम जी की कान में आवाज जा चुकी थी। राम जी ने कहा, ये कौन था जिसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? वन के महाराज चौराहे का सिपाही था, कि बताओ उसको। तो साहब तो आगे भागे भग रहा के पीछे पीछे आदमी भग रहे लाए बता के। तो घबरा गया, ये समझ गया वो कहीं कलेश को मेरी जान आ गया, कोई बात नहीं। हाथ जोड़ के बोला कि महाराज मेरी गलती ना है। तो कौन की गलती है?
वंग महाराज एक लकड़ी का बोझा ले जाने वाला था, वो हंस गया था। वो बात मुझे याद आ गई, इसलिए अच्छा तुझसे पहले ही कोई हंस लिया है? क्या महाराज, पर लाओ लाओ लकड़ी वाले को। जब साहब वाके पीछे आदमी गए, ढूंढ से लाए भाई। अब ढूंढ डाल के लाए भाई, वाके साहब वो सामने पेश हुआ। वंग महाराज मेरी गलती ना है महाराज। तो वंग किसकी गलती है? चौराहे बैठा था, वंग महाराज एक पीपल का वृक्ष हंस रहा। वो बात मुझको याद आ गई थी। अच्छा बने पीपल का वृक्ष हंस रहा था कोई? वंग हाँ महाराज। अच्छा वंग लक्ष्मण जाओ और पीपल के वृक्ष को कटवा के आओ। कौन सा वृक्ष है मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है? तो साहब जो है रथ ले गए और साहब आदमी बैठ के नहीं गए, कुछ लकड़ी काटने वाले लोग ले गए। तो रास्ता में जो है ब्रह्मा जी ने देखा कि लोग वागन की भीड़ आ रही है पेड़ पे थे। तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया ब्रह्मा जी ने। जब पत्थर फेंकना शुरू किया और इधर इधर जो रथ था वो बीच रास्ते में रुक गया। अच्छा। लक्ष्मण जी का वो आगे नहीं बढ़े। घोड़ा नामे पर आगे नहीं बढ़े, घोड़ क्यों देखते रहते थे घोड़ा। अरे मन की क्या चक्कर है, जो हवा मोड़ने वाले घोड़े थे कि कर क्या रहे हैं यही, तो जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पीछे को तो तैयार है चलने को, लेकिन आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इधर जो लकड़ी काटने वाले थे वो आगे गए, तो उन्होंने देखा कि पत्थर आ रहे हैं और ऐसे पत्थर आने के बाद लगे तो नहीं, लेकिन ऐसे रहे कि अभाव गिरा मेरे ऊपर और मोटे मोटे भाग। अब साफ सब वापस आगे वो लोग काटने वाले। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा, बोले लक्ष्मण भैया ये गुरु ऐसा है मामला, क्या माता कोई हमें काट पहुँचन ही नहीं दे रहा है, काटने की चले जाए। अच्छा तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि घोड़े कैसे बैठ गए, ये भी कोई ना कोई मामला है गड़बड़ का। तो बन चलो नहीं है तो फिर वापस चलो, राम जी से कह देंगे। तो हिसाब से लोग वापस चले गए। वापस जाएंगे नहीं जा, राम जी से कहा महाराज एक पीपल का वृक्ष है और वो उल्लंघन कर रहा है और माँ पास ना पहुँचने भी नहीं दे रहा है वो किसी को, समझे, और पत्थर फेंक रहा है वो। अब यानी कौन है कौन नहीं है, समझे। हम माँ से वापस चले आए महाराज। अच्छा तो मान की भरत तुम जाओ और मेरी सेना ले जाओ, आदमी ज्यादा ले जाओ और किसी भी तरह से उसको कटवा के आओ। अब साहब भरत जी तैयार हो गए चलने को, लोगों को लेके गए साहब, देवी काफी वाले कबाली ने पदाली दे दे के चले बेचारे। लेकिन साहब वहां देखे तो साहब भरत जी का रथ भी रुक गया रास्ता में, और लकड़ी काटने वाले जो आगे गए तो वहां पत्थर देखे गिरते वे भी डर गए। बाकी भैया हमारे व्यवस्था नहीं है यहाँ, तो भाग आ रहे हैं और दीपे का चुटकी पेड़ में कोई दीप है तो नहीं। पहले भरत जी से कहा महाराज ऐसा से मामला है, पर मैं वीक में देख रहा हूँ कि घोड़े भी नहीं में आगे बढ़ रहे हैं, क्या चक्कर है, क्या चक्कर है। वही चलो कोई ना कोई होगा, कोई देव लीला है, चलो राम जी से कह देंगे महाराज बेटा वो मामला गड़बड़ है। तो इस हिसाब से लोग वापस आ गए। राम जी से कहा तो महाराज पेड़ के वहाँ तो पहुँचने भी नहीं दे रहा है, यानी क्या है क्या नहीं है लीला, पत्थर फेंक रहा है, काय की हिम्मत नहीं पड़ रही मानते पहुँचने की। क्या तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, उनके पास गए कि गुरु जी क्या मामला है, इस तरह से स्थिति हमारे सामने आ रही है कि हमारे पेड़ जो है हमारी आज्ञा का बार बार उल्लंघन कर रहा है और कटने में नहीं आता है। तो उन्होंने कहा कि राजा राम एक काम करो, आप बजाय मेरे पूछने के वाल्मीकि जी के पास जाओ, वो इसका समाधान करेंगे। सो साहब राम जी वाल्मीकि जी के पास पहुँचे। वाल्मीकि जी के पास पहुँचे, राम आओ राम, क्या सम्मान दिया, आओ कैसे आए हो राम। रानी महाराज एक पीपल का वृक्ष है, वो मेरी आज्ञा का निरंतर उल्लंघन कर रहा है, अभी तक गया और किसी को आने तक नहीं दे रहा, पत्थर फेंक रहा, क्या मामला है महाराज।
अच्छा बन ठहरो, मैं देखता हूँ अभी। तो इन्होंने आँख मूंद करके ना ध्यान किया तो कहा उसमें ब्रह्मा बैठा हुआ है। अरे बन के ब्रह्मा और मेरी आज्ञा का उल्लंघन। एक मैं तो सर्वोच्च बड़ा हूँ, मुझसे छोटा ही है ब्रह्मा, तो ये मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर रहा है ब्रह्मा। बाकी देखो राम ठहरो, मैं अभी बुलवाता हूँ ब्रह्मा जी को। सोचा उन्होंने अपना शिष्य भेजे और उन्होंने कहा कि उन्हें जाओ उनसे कहना कि वाल्मीकि जी के आश्रम पे आपको याद किया गया है। सोचा ब्रह्मा जी उतर के आए बेचारे। आके उन्होंने देखा कि राम जी बैठे हुए हैं, तो दोनों की स्तुति की। स्तुति करने के बाद में उन्होंने कहा कि महाराज आपके आदेश से संसार में हाहाकार मच रहा है, न कोई सरोकार हो रहा है, न देवताओं को कोई आहार भोजन मिल रहा है, समझे। और सभी लोगों में जो है ये स्थिति पैदा हो गई है, 4 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। राम जी बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो अब मेरे आदेश का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। फिर वाल्मीकि जी ने विचार किया, सोच विचार करके नहीं बोले बन के राम इसका फैसला मैं कर लूं क्या? करो। राम जी बोले बन महाराज आप कर दो तो कोई बहुत ही बढ़िया बात। ठीक, ऐसा करिए आप लोग, हंसेगा कोई नहीं, सब लोग मुस्कुराएंगे। बहुत बढ़िया। इसलिए मुस्कुराहट छोड़ दी, हंसने पर पाबंदी यथावत रखी। जब से जो है ये मामला ठंड हुआ और सब काम चालू हो गए। अब माँ जी में बैठे बैठे मुस्कुरा लो, हंसने की दांत फाड़ने की जरूरत क्या है, समझे, सब काम हो गए। राधे राधे।